हमारी लड़ाई कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं है ना, उनसे हमारी वाल्मीकियों से लड़ाई है। हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। और हम तो देखिए, हम व्यापारियों की तरफ से, व्यापारी से आज से हमारे से गलती हो तो उनसे माफी मांगने को भी तैयार है। पत्रकार महोदय जी के द्वारा, क्योंकि इनका चैनल काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। हमें अगर न्याय मिलता है, तीनों मांगे पूरी होती हैं, तो कोई भी नेता बीच में आए, चाहे कोई पत्रकार महोदय आए, चाहे हमारे अधिकारी बीच में आए, हमारी 3 मांग पूरी कर दें, तत्काल हम इस हड़ताल को तोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। दोस्तों, जेवर में इस वक्त चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। जी हां, सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, सफाई कार्य बिल्कुल ठप है और इस वक्त आमजन प्रभावित हो रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और सफाई कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं अपनी मांगों को लेकर। इसके अलावा व्यापारी वर्ग के लोग बीती रात इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे थे। क्या रहा पूरा प्रकरण, आपको बताएंगे। इससे पहले आप जानिए कि सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं। हालांकि जेवर प्रेस का माइक जब सामने होता है तो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हो पाते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। प्रमोद शर्मा हैं, किसान यूनियन से संबंधित हैं। ये लिख रहे हैं, जनता के हित में अगर जेवर में हड़ताल जारी रही तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सफाई कार्य स्वयं चलाएगी। जय जवान जय किसान। मोनू गर्ग लिख रहे हैं, बीजेपी से संबंधित हैं। जेवर जो विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है, वहीं जेवर नगर पंचायत स्थानीय गंदी राजनीति की बदौलत निरंतर गर्त में जा रहा है। इसके अलावा शिवराम जी भारद्वाज लिख रहे हैं, क्या जेवर में एक भी सक्षम नेता नहीं जो इस समस्या का हल निकलवा सके? कूड़ा कूड़ा होता जेवर। लेकिन इसके अलावा और भी तमाम पोस्ट डाली गई हैं जिनके बारे में शायद मुझे यहाँ कहना सही नहीं लगता। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन एकता के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो एसडीएम जेवर से मिले थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा था जेवर में हो रही गंदगी और इस समस्या के निदान के लिए। तो दोस्तों, ये सब वो एक्टिविटी हैं जो इस वक्त जेवर में चल रही हैं, लेकिन सबसे खास बात हम करेंगे वर्तमान अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, कमेंट करना और अपनी राय व्यक्त करना, क्योंकि यदि वीडियो बनने के बाद में आप लोग अपनी राय नहीं रखते और अपनी जो शेयरिंग है वो नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक वीडियो दूर तक ना पहुँचे, अधिकारियों तक ना पहुँचे, जब तक उसका असर नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे बीते दिन की एक्टिविटी की। दरअसल पुलिस ने कुछ कार्यवाही की थी, जिसके बाद तमाम व्यापारी वर्ग के लोग रात्रि में इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे थे और उन्होंने वहां उपस्थित जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात की थी। तो दूसरे पक्ष से तो कोई नहीं उठाया, पूछताछ से कोई नहीं, दूसरे पक्ष से कोई नहीं उठाया। इसीलिए सभी व्यापारियों ने एक निर्णय किया है, सुबह पूरा जेवर बाजार बंद रहेगा और चौराहे पर धरना देके बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। आज से करीब 11 दिन पहले चौराहे पे अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों के साथ मारपीट, दुकान तोड़ने का प्रयास हुआ था। उसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे लिख गए और हम करीब 5-7 दिन पहले इंस्पेक्टर साहब के पास सभी व्यापारी लोग आए थे और मिलकर हमने अपनी बात रखी थी इंस्पेक्टर साहब को। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सभी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाएगी। अब एक तरफा हमारी तरफ जो व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा है उनको उठाया गया है, उनसे अदर लोगों को भी उठाया जा रहा है। हाँ, भय का माहौल है व्यापारियों में और व्यापारियों ने निर्णय किया है, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब से आज मिलने आए हैं हम लोग सभी कि कल से हमारा बाजार बंद रहेगा और चौराहे पे पूरा व्यापार
कि व्यापारी जितने भी व्यापारी हैं सभी धरना देंगे। बाजार बंदी का निर्णय सभी व्यापारियों की सहमति से लिया गया था। एक मीटिंग हुई थी जिसमें करीब 200-250 लोग थे मीटिंग में, और सभी लोगों ने ये कहा है कि बाजार को बंद करके हम धरने पर बैठेंगे, या तो हमारे लोगों को भी छोड़ा जाए या उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और न्याय हो, जो लोग नहीं है उनको गलत ना फंसाया जाए किसी को भी। इसके अलावा कई दिन पहले जेवर पुलिस अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं एसीपी सार्थक सेंगर और जेवर एसडीएम अभय प्रताप सिंह, वो सफाई कर्मियों के पास गए थे। वहाँ उनसे वार्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं वे भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपनी जो मांगे हैं, जो उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी हैं, उन पर अटल हैं। अगर आपको भरोसा है, आप लोग तो आए हैं ना मेरे ऑफिस में, सबके सब आ रहे, आप भी आए थे। आप लोग तो ठीक है, ये लोग तो लेकिन मजरूबरवादी है, ठीक है, ये लोग मजरूबादी हैं, छोटे भी हैं, इन्हीं के एक्सरे लगे, 4 लोगों के एक्सरे लगे हुए हैं। मैं बता दूं, यही विवेचना में 4 लोगों के एक्सरे लगे, ठीक है। तो जो पहले अगर ये तो संतुष्ट होते हैं, अगर ये विवेचना संतुष्ट आप बाकी अपनी बात बता दीजिएगा, बाकी आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन कुछ विवेचनाओं की जो कुछ गहनता होती है, वो तो कम से कम आप लोग जो है समझ लीजिए। समाज ये आज का नया समाज तो है ही नहीं। यहाँ ये बस्ती कब की पुरानी बस्ती है, और यहाँ पे बस्ती के लोग भी सम्मानित लोग कुछ हैं, जीवित कुछ पहुँच चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई इसी प्रकार का कोई बस्ती में वो नहीं हुआ, इसी तरीके का वो नहीं है, आज तक भी नहीं है, कोई आपस में वो नहीं है। और ये आपस का वो मामला और इस तरीके का वो किया कराया जाए तो वो एक अच्छा वो नहीं है। इसके अलावा आज व्यापारियों द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाजार बंद का जो आह्वान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। भाई व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम शहर में गंदगी बहुत है, क्या करा जाए जी। किसी गरीब आदमी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए जी। क्या करा जाए, गरीब की हाय नहीं बढ़ती है, पैसे वाले की हाय नहीं बढ़ती, गरीब कमजोर होता है। सफाई को देखो कितना बुरा माहौल है, कहाँ है, कोई कुछ सुनवाई नहीं है। आज बाजार बंद का आह्वान किया है कुछ व्यापारियों ने, आप बाजार बंद नहीं कर रहे? नहीं, हम नहीं करेंगे, गरीब के साथ कोई नहीं है, सब मालदार के साथ है। क्या व्यापार एसोसिएशन, कोई व्यापार एसोसिएशन नहीं है। इससे पहले बाजार जो है क्या, पहली बात तो व्यापार संघ का अध्यक्ष ही नहीं है कोई, और उसके बाद में अभी 1.5-2 महीना पहले 5-7 दुकानों में चोरी हुई थी। जब व्यापार संघ कहाँ गया था, धनतेरस वाले दिन रतन पंसारी की दुकान के आगे चैनल लगा दिया था। व्यापार संघ जब कहाँ था, व्यापार संघ एक भी आदमी नहीं गया। हम 10-12 व्यापारी मिलकर थाने गए थे, कोतवाल साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ 15 मिनट में। वो 15 मिनट में ही आए और उन्होंने बैरिकेडिंग वहाँ से हटवाई। जब बाजार में आदमी आना शुरू हुआ, और ये लड़ाई दोनों प्रशासन की और उनकी है, इससे व्यापारी को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। 8 महीने में साया खुला है, सीजन आया है और फिर बंद होने जा रहा है साया। व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, बाजार खुलना चाहिए। तमाम व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो इकट्ठा होकर जेवर चौराहे पर पहुंचे, वहां धरने पर बैठे, और इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने उनसे वार्ता की, जिसके बाद जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने उनकी बात को मानते हुए और जो अग्रिम कार्यवाही तक अपना ये धरना और जो बाजार बंदी की बात थी उसको टाल दिया है। व्यापारी बंधुओं से, नगर की जनता से ये अपना निवेदन कर रहा हूँ कि यदि हमारी समस्या का समाधान कल तक नहीं होता है तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं तो व्यापारी वर्ग के नेता हैं धर्मेंद्र अग्रवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भगवान जावालीसी को प्रणाम करते हुए मैं इस वक्त जेवर चौराहे पर हूँ, और आज आप देख सकते हैं कि जेवर नगरी, जो कि भगवान जावाली की नगरी कही जाती है, गंदगी के ढेर पर दिखाई दे रही है। और पिछले 5-7 दिन से सफाई ना होने के कारण स्थिति ये हो गई है कि अब आमजन की परेशानी सामने आ रही है। आमजन दबी जबान में ही सब अब मांग कर रही है कि कुछ भी हो, ये मामला सॉर्ट आउट हो और जो सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू हो सके, क्योंकि बाज़ार में जहाँ जहाँ कूड़ा डलता है वहाँ अब ढेर लगना शुरू हो गया है, और ये समस्या अब एक आम जन की समस्या बन के सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी इकट्ठा होकर अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी जैन मंदिर से होते हुए अब बाज़ार की तरफ आ गए हैं। भाई साहब, क्या है आज का मुद्दा, किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? रात राजीव जी ने भी कोतवाली गए थे और आह्वान किया था कि बाज़ार बंद रखेंगे, क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, मैं धर्मेंद्र अग्रवाल, व्यापारी नेता हैं, और ये सभी लोग जेवर के व्यापारी हैं। व्यापार में सभी होते हैं, चाहे कोई
चूड़ी बेच रहा है, चाहे कोई जूती गांट रहा है, चाहे कोई ठेले लगा रहा है, सब व्यापारी होते हैं। और प्रशासन को पूरा पता है कि व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। दोनों तरफ से मुकदमा लग गया, हमें कोई परेशानी नहीं भाई, ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है। उसके बाद भी हमारे व्यापारियों को बंद कर दिया गया है। और नगर की जनता ने क्या बिगाड़ा है कि जो आज पूरे कस्बे में सफाई व्यवस्था ठप कर रखी है। यही बात सामने आ रही है, यह समस्या अब आम जन की समस्या बन गई है। और जो कूड़े की स्थिति ये हो गई है कि निकलना दूभर हो रहा है। कूड़ा कब तक उठेगा, इसकी समस्या सामने आ रही है। ये तो प्रशासन का काम है। हम तो ये मांग लेके आए हैं भाई, कानून अपना काम कर रहा है, कानून से हटकर उन्होंने लेंटर तोड़ा है, व्यापारी के दुकान में घुस के नुकसान किया है, व्यापारियों को चौटेल किया है, और उसके बाद भी व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। और अब ये व्यापारी के साथ साथ पूरे नगर की जनता ने क्या दोष किया है, जो पूरी नगर की जनता दुखी है। भाई हमारी लड़ाई कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं है ना, उनसे हमारी वाल्मीकियों से लड़ाई है। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग और क्या अगला स्टेप है? हमारा स्टाफ यहाँ तिराहे पे बैठेंगे सब, और अनिश्चितकालीन के लिए हमारा बाजार बंद रहेगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। षड्यंत्र जो आदमी रच रहा है, हमारा प्रशासन उधर क्या ध्यान नहीं दे रहा। ये कर्मचारियों की कमी नहीं है, कर्मचारियों तो किसी के बहकावे में आ गया, उनके आदेश के आधार पर ये गलती कर रहे हैं। हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। और हम तो देखिए, हम व्यापारियों की तरफ से, व्यापारी से आज से हमारे से गलती हो तो उनसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं धर्मेंद्र अग्रवाल के सफाई कर्मियों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं जी, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। परंतु जो आदमी कस्बे की शांति को भंग करना चाहता है, हम तो प्रशासन को ये कहना चाहते हैं उसकी खोज क्यों ना की जाए। भाई हमेशा चेयरमैनी आती रही है, जाती रहेगी, परंतु व्यक्तिगत रूप से टारगेट बना के जो किया गया है, उसके साथ सारा व्यापारी, पूरा नगर की जनता भी एक फाले पर आ गई है। तो अनिश्चित काल के लिए बाजार बंदी की बात कह रहे हैं। देखते हैं जेवर के मेन चौराहे पर अब क्या कुछ होता है, और क्या इस जो सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है, जो सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आम जन की समस्या जब बन जाती है तो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। देखते हैं क्या कुछ अगला स्टेप होता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से व्यापारी वर्ग का पक्ष रहा। इसके अलावा अब मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत जेवर के परिसर में, जहाँ पर कि सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। मेरे साथ पप्पू भाई एक बार फिर हैं। पप्पू भाई, कितने दिन हो चुके हैं और कब तक जेवर वासियों की जो समस्या है, सफाई है, कब तक हो पाएगी, क्योंकि अब आम जनता परेशान होने लगी है। दूसरी ओर व्यापारी वर्ग भी अपना अब स्टेप ले रहा है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद अब जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सर, प्रथम मैं भाई चंचल जी का, जेवर न्यूज़ वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे बीच में हमारे दुख को बरकरार सुनते आ रहे हैं। हमारी कोई व्यापारी वर्ग से कोई लड़ाई नहीं है, जैसा आपने पूछा है, क्योंकि तो हम प्रतिदिन अपना कार्य सही करते हैं। हमारी जो लड़ाई की है हमसे, उसमें एक दुकानदार, ना कि व्यापारी वर्ग से हमारा कोई बाज़ार में हमारा कोई किसी तरह का कुछ नहीं था। हम शासन के आदेश पे, जो हमारे जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी का पद उनके पास है। दिनांक 16 को उन्होंने एक मुनादी का आदेश किया, जिसमें कहा गया कि सभी लोग जो अतिक्रमण को लगाए हुए हैं, उस अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा उसके स्वयं जिम्मेवार होंगे। आदेश में जो लिखा हुआ था यही मुनादी हुई है। अन्यथा अगर नहीं हटाया तो एक समय निर्धारित किया उन्होंने कि 19 तारीख को एक टीम बनाकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई थी, जो सफाई कर्मी पहुंचे थे करने के लिए, ये ईओ साहब जो हैं भदौरिया जी, उनके आदेश से पहुंचे थे? जी, मेरे पास उनकी कॉपी है। 19 तारीख की मुनादी की भी मेरे पास आदेश कॉपी है, डेट बढ़ी है 16 की भी, और निर्धारित समय की जो 19 को उन्होंने हमें एक लेटर जारी किया है, उसमें हमारी कमेटी, एक टीम कमेटी गठित की, जिसमें हम 3 लोगों के नाम खुले हुए हैं। बड़े बाबू शिव कुमार जी के देख रेख में, क्योंकि यहाँ का कार्यवाहक लिपिक जो चार्ज है वो शिव कुमार सिंह के पास है, और दूसरे हवलदार विजेंद्र जी, तीसरा राजेश के नाम से मैं हवलदार का भी पद है, और मेरा पास जो है वो संगठन यूनियन का मैं अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश का संगठन मंत्री भी हूँ। लेकिन उन चीज़ों को ना मानते हुए, क्योंकि वो हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें जैसे ही शिव कुमार जी ने लेटर दिया कि चलिए टीम गठित करिए, हमने टीम गठित कर दी। दोनों हवलदार
हम उनकी टीम के साथ तहसील पे पहुँचे। तहसील पे पहुँचने के बाद हमने जो हमारे बाबू का चार्ज है शिव कुमार जी से कहा, दोनों ही हवलदारों ने, क्योंकि टीम तो हमारी एक साथ में हमने खड़ी कर दी कि भाई आप जाइए और जो हमारे ईओ का चार्ज है माननीय भदौरिया जी, उनको अवगत कराइए कि टीम आ चुकी है, आप हमारे साथ चलिए। देखो, मैं आपसे आपकी बात काटना चाहूँगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस प्रकरण के बारे में जानते हैं। उनके आदेश से आप वहाँ गए, आपने अतिक्रमण हटाया, फिर ये विवाद हुआ। उसके बाद अब जो लेटेस्ट अपडेट जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, उसकी तरफ से आपने गिरफ्तारी की मांग की थी। तो उसके बाद में अब व्यापार वर्ग भी आज चौराहे पर बैठे थे, तमाम लोग उन्होंने प्रदर्शन किया बाजार में गुजरते हुए। साथ ही उनके जो बड़े एक नेता हैं जिनके विवाद चल रहा है, उनका ये कहना था कि मैं सफाई कर्मियों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग से हमारी कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर इसका खामियाजा जेवर की जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आपके बगैर जो कार्य है वो अधूरा है, आपके बगैर ये समाज भी अधूरा है। तो कब तक जेवर की जनता को इसकी निजात मिल सके? क्यों मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी बात काट के, क्योंकि अब लोग हम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि पत्रकार क्या कर रहे हैं, ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें मैं ये कहूँगा 19 तारीख के हादसे को 3 दिन हमारा मुकदमा पड़ा रहा कोतवाली जेवर में। कोतवाल महोदय ने 3 दिन तक हमारा कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, जबकि हम प्रशासन के आदेश के अनुसार गए अपनी ड्यूटी करने के लिए। हम नहीं जाते तो हमको नोटिस जारी होता, आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। जब हम सरकारी काम में गए तो वहाँ उन लोगों ने जब हम पर पथराव किया है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, हाथ की हड्डी जो उनके साथ है, जिसका मेडिकल होकर आ गया है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई आज 30 तारीख हो गई, कोई नहीं की है जिससे हम संतुष्ट हों। बीती रात कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई थी, कुछ उसके बारे में जानकारी है आपको? मुझे कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने जिन 5 लोगों के नाम गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों को हटाकर माननीय एसीपी महोदय, कोतवाल महोदय या मेरे ईओ महोदय की साठगांठ से उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी, जैसा कि मेरे पास सूत्रों से ज्ञात हुआ है, उनको रात ही छोड़ दिया गया है। और उसकी जगह जो हमको गुमराह करना चाहता है शासन प्रशासन, वो दिखाना चाहता है कि हम 5 लोग गिरफ्तार कर लाए, जो मेरे संज्ञान में आया है। तो हम जब तक उनसे सर्टिफाई नहीं होंगे, हम कैसे मान लें कि हमारी प्रक्रिया पूरी हुई है? कोई बताए हमें आके। कोतवाल महोदय, एसीपी महोदय, जब पकड़े हुए मुलजिमों को पुलिस छोड़ सकती है, किस दबाव से छोड़ रही है? या तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है, सीधा हमारा पूरे कर्मचारियों का आरोप है, या किसी बहुत बड़े राजनीतिक नेता के दबाव में ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमें ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप फैसला कर लो। फैसला किस चीज़ का कर लें जब हमारे पास शासन का आदेश, हमारे अधिकारी का है, हम तोड़ने गए। 2 पक्षों की, हमारा ईओ साहब का भी भाषण ये है कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष कहाँ से पैदा हुआ? क्रॉस केस बनाया, किस आधार पर बनाया? उनमें धाराएं ऐसी लगाई कि जो घर में घुस के तोड़ फोड़ की होती, जैसे कि 452, वो कहते हैं हम इसमें एफआईआर लगा देंगे। तो हमारी 3 मांगें हैं। पुलिस प्रशासन, जेवर का शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन दुतरफा नीति कर रही है कि क्रॉस बनाने से ये लोग दब जाएंगे। हम दबने वाले नहीं हैं जब तक न्याय नहीं होगा। हमने 3 सूत्रीय मांग अपने रख दिए मान्यवर। ये सब मांगें आपकी अब पूरी होती हुई नजर आ रही हैं या फिर अभी ये धरना लंबा चलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है पत्रकार महोदय जी कि मांग एक भी पूरी ना हो रही है। पकड़ रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। क्या लालच है, क्या दबाव है पुलिस प्रशासन पे या जेवर के शासन पे? जो हमारे माननीय एसडीएम महोदय 2 बैठे हुए हैं, यहाँ का जो ईओ का चार्ज है वो भी एक ईओ के चार्ज पे यहाँ है, लेकिन एसडीएम पद पर हैं वो। तो हम कैसे संतुष्ट हों? एक भी मांग को पूरी करके हमें सर्टिफाई करें या पकड़ कर छोड़ते रहेंगे और लोगों को उठा के हमें गिनती दिखाते रहेंगे अफवाह बनवा के कि हमने गिरफ्तार कर लिए। पत्रकार महोदय जी के द्वारा, क्योंकि इनका चैनल काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। हमें अगर न्याय मिलता है, तीनों मांगें पूरी होती हैं, तो कोई भी नेता बीच में आए, चाहे कोई पत्रकार महोदय आए, चाहे हमारे अधिकारी बीच में आए, हमारी 3 मांग पूरी कर दें, तत्काल हम इस हड़ताल को तोड़ देंगे। तो दोस्तों, सुना आपने क्या कहना है सफाई कर्मियों के जो नेता हैं उनका।
अब देखते हैं क्या कुछ इस प्रक्रिया में अगला स्टेप होता है, कब तक जेवर में सफाई कार्य बहाल होता है और कब तक जेवर की जनता को इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल पाता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। तो दोस्तों, इस समय जेवर में जो राजनीति कहें या फिर जो एक समस्या कहें, वो इस वक्त लोगों के लिए, आम जन के लिए एक सिरदर्द बन गई है। कब तक इस समस्या का समाधान होगा नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो जेवर के जो जिला स्तर के नेता हैं, वो भी इस मामले में शायद पढ़कर इसका सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरा अब प्रदेश और देश स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कहना है कि कृपया इस मामले में संज्ञान लें, ताकि जेवर वासियों की ये समस्या सॉल्व हो सके और जेवर का जीवन फिर से एक बार सुचारू हो सके। जुड़े रहें हमारे साथ, नेक्स्ट अपडेट तक देखते रहें जेवर प्रेस।